हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं बनाने वाली हूँ व्लॉग। लेट्स गो शॉपिंग। या ही ऑलवेज वांट्स टू गो टू शॉपिंग। और व्हाट आर यू गोइंग टू बाय? कम हियर एंड टेल मी। कम हियर एंड टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू बाय? कम, stand up. Stand up. What are you going to buy when you go for shopping? What do you want to buy? Tell me here. What do you want to buy? Toys? Okay. And what? Chairs. Shirts? Little. Toys? Only toys? Okay. He only wants to buy toys and And what? what? And what? So guys, मैं आज बनाने वाली हूँ, ये लाइक रैंडम व्लॉग बनेगा, तो बनाते हैं। और आई होप रात तक मैं पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज़। यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, ज़रा देखो। It's so bright. It's daytime ना। It also blow people out, right? No, why? So they told to. बस हम लोग करने वाले हैं हमारा फेमस डांस जो हम लोग करते हैं घर पे कभी कभी, लाइक मैं और कभी 1 2 3 स्टार्ट। नो, अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो बच्चा तो नाटक करेगा ना थोड़ा। कम ऑन, लेट्स डू 1 2 3 स्टार्ट। Pipinana, chin 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 chin. Pipinana, pipinana, chin. Why? Why are you not dancing? You want my hair? He want my hair. Okay. Okay, come here. Okay. Now dance. Pipinana, pipinana, chin chin. No, you don't like it? Okay. Come. Okay. Now dance. Come this side. Now dance. Hashinana, shishinana, pipinana, chin chin. Hashinana, shishinana, pipinana. We made this song और हम लोगों ने ऐसे ही मजाक में ऐसे ही हम लोग यही गाना गाते हैं और डांस करते हैं। Come on, dance. नियो अभी तक सो रहा है। Look, his turtle. Oh, his turtle is also sleeping. Wake up, Neo. Welcome. It's morning. Welcome. Wake up. Welcome. Oh no 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 no. Don't do like that. So guys, अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हम लोग देख रहे थे पुरानी पिक्चर्स बच्चों की और हमारी भी। तो मुझे उन पुरानी पिक्चर्स में प्रपोज़ल फ़ोटो मिली है जो हम लोगों ने सेंड करी थी इन्हें शादी के प्रपोज़ल के लिए। आपको दिखाती हूँ वो फ़ोटो। दिखाना मुझे वो पिक्चर जो मैंने आपको सेंड करी थी और जो आपकी तरफ से मेरे लिए आई थी, वो वाली भी। और मैं उस टाइम पे थी इतनी पतली, बहुत पतली थी मैं उस टाइम पे। मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर। सो ये है वो पिक्चर और मैं इसमें इतनी टैन लग रही हूँ। इन्होंने तो एक बार सोचा था मेरा स्किन जो टोन है वो यही है, एक ये और एक ये। लुक, मैं कितनी पतली थी उस टाइम पे। लग तो मैं मॉडल रही हूँ, है ना? मॉडल जैसी लग रही हूँ ना। ओह माय गॉड, ये कौन है? ये भी मैं ही हूँ। शादी करने के बाद में आपका कलर अच्छा हो गया। ये मेरी पुरानी पिक्चर्स हैं। बीच में मैं इंस्टाग्राम पे भी तो बहुत एक्टिव थी। मीन इंस्टा वाली जो पिक्चर्स है मेरी, लोग उस टाइम पे हम लोग बहुत फ़ोटो शूट्स करते थे इंस्टा के लिए। फिर बीच में मैंने सब बंद कर दिया। उसकी भी बहुत सारी पिक्चर्स थी। सो गाइस, आपको भूतों की बातें करने में, सुनने में कितना मज़ा आता है बताना मुझे कमेंट्स में, बिकॉज मुझे तो भूतों की बातें सुनने में बहुत मज़ा आता है और मुझे हॉरर मूवीज़ भी बहुत पसंद है। तो काफ़ी हॉरर स्टोरीज़ मैंने सुन रखी है, तो मैं आपको एक एक सुनाती हूँ जो
मेरी फैमिली में किसी ने मुझे सुनाई थी, और ये मेरे मेरे आई थिंक एक नानू सा है, उनकी कहानी थी। तो वो एक बार अपने कॉलेज टाइम की बात है, उनके कॉलेज टाइम की, जब वो जहाँ रहते थे वहाँ से मूवी देखने जा रहे थे लेट नाइट, लाइक 9 से 12 वाला शो होता है, तो वो देखने जा रहे थे वो। तो उनकी मम्मी ने कहा उन्हें कि आते टाइम गुड़ लेके आना। गुड़ होता है ना जो गन्ने से बनता है, गुड़ वो लेके आना जो मीठा होता है। तो उनका मूवी ओवर हुई 12 बजे, तो वो आते टाइम उन्होंने गुड़ आई थिंक पहले ख़रीद लिया था, और फिर वो आते टाइम जब साइकिल पे आ रहे थे और वो गुड़ लेके आ रहे थे, तो जिस रास्ते से वो आ रहे थे वहाँ बीच में नमक का जहाँ नमक की खेती होती है वहाँ पे वो भटक गए, मतलब उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो वहीं वहीं घूम रहे थे। फिर अचानक से काफ़ी देर घूमने के बाद में उनके सामने ना ऐसा कहा था कि जैसे वो नहीं होता एक भैंसा, बड़ा भैंसा, वो आया उनके सामने, अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, उसके बड़े बड़े सींग थे, और वो उनसे कह रहा था कि एक गुड़ मुझे दे दे। तो उन्होंने वो लोग लाइक पहले के लोग इतना डरते नहीं थे, जो जो भी मैंने कहानी सुनी है ना, खासकर मेरी फैमिली वालों में, उन्होंने तो यही बताया कि वो लोग डरते नहीं थे। तो उनसे गुड़ मांगा उसने, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने मंगाया, तो ये तो मैं आपको या तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो फिर उसने कहा कि भैंसे ने कहा कि तू यहीं घूमता रहेगा, तेरे को रास्ता नहीं मिलेगा, ये तो मुझे दे दे। अब उनको पता था अगर मैंने इसे दे दिया तो ये तो मुझे मार देगा। पर वो पूरे मतलब रात भर वो घूमते रहे वहाँ पर, उनको रास्ता नहीं मिला। सुबह जाके 4 बजे, जब 4 बजी तब जाके उनको वो उस लूप से निकले और फिर उनको रास्ता मिला। फिर वो अपने घर गए। तो घर पे जाके जब उन्होंने ये सब बातें बताई, तब उनकी मम्मी ने उन्हें कहा कि तू जो साइकिल चला रहा था वो लोहे की थी, तो जब लोहे की चीज़ पास में होती है तो ऐसी चीज़ें दूर रहती है, ऐसी चीज़ें पास नहीं आती, तो इस वजह से तू बच गया। तो ये थी कहानी। अब पता नहीं ये सच है कि नहीं। बाकी एक और थी, एक और कहानी है। जब मैं हॉस्टल में थी तो एक दीदी थी वहाँ पे, स्वाति दीदी, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी। उन स्वाति दीदी को मैं बहुत ढूंढती हूँ आजकल के मैं उनको काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ इंस्टाग्राम पे, और मुझे वो कहीं नहीं मिल रही हैं। तो अगर स्वाति दी आप ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे। तो वो जो उन्होंने जो कहानी सुनाई थी ना, वो बड़ी डरावनी सी कहानी थी। तो उसमें क्या होता है कि एक कपल होता है, हाँ एक कपल होता है, उनके गांव की कहानी थी आई थिंक। उनके बच्चा होता है, तो वो बच्चा होने के बाद में क्या, बच्चा बीमार हो जाता है, तो उसको लेके उनको ना हॉस्पिटल जाना होता है। तो वो हॉस्पिटल उस टाइम पुराने ज़माने में गांव में हॉस्पिटल तो गाड़ियाँ तो कुछ होती नहीं थी, पैदल ही जाना होता था। तो वो पैदल लेके जा रहे होते हैं बच्चे को, लाइक उसकी मम्मी तो नहीं जाती आई थिंक, वो बस उसके पापा जाते हैं और एक बंदा और जाता है। वो लोग उस बच्ची को लेके हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। तो रास्ते में अचानक से उनके पीछे कोई औरत चलने लग जाती है। वो पूछती है उनसे कि भाई बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, क्या कैसे, तो वो कोई जवाब नहीं देते। तो है ना, क्योंकि वो बोलने वाले होते हैं, वो जवाब देने वाले होते हैं। उनके साथ में जो फ्रेंड होता है ना, वो मना कर देता है, नहीं इसको जवाब मत दे। वो इशारे से बोलता है कि इसके पैर देख, इसके पैर उल्टे हैं। तो वो देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास में एक बच्चा भी होता है। और फिर उनके जो फ्रेंड होते हैं उनके पास में ट्रिक होती है कि ऐसे माचिस होती है ना, माचिस को जला के पीछे फेंकते जाते हैं ना, तो ऐसी चीज़ दूर भागती जाती है। तो उन्होंने माचिस जला के वो पीछे फेंकते जाए, और वो दूर जाती जा रही थी वो चीज़ जो उल्टे पैर में। लाइक हरियाणा साइड की कहानी है। वहाँ पे वो लोग वैसे भी शॉर्ट लेंथ के वो जो लहंगे घाघरे पहनते हैं, तो वो पहन रखा था, तो उसके पैर इजीली दिख गए थे। तो वो धीरे धीरे पीछे जाने लग गई और वो लोग आगे चलते जा रहे थे। फिर वो अचानक से उनके ऊपर से उड़ के सामने एक पेड़ होता है, उस पर उल्टी लटक जाती है और कहती है कि तो आज तो निकल गया, अगली बार आएगा ना तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं इस बच्ची को। और ये कितनी
जब मैंने सुना था ना, लाइक उन्होंने तो और डिटेल में सुनाई थी, मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में सुनाई है, तो मुझे तो बड़ी ख़तरनाक लगी थी। लाइक हम लोग हॉस्टल में बैठते थे और लाइक लेट नाइट तक, कभी कभी जब लाइक एग्ज़ाम्स ओवर हो जाते थे या कभी, तब हम लोग सब बैठ के बात करते थे काफ़ी लेट नाइट तक। तब ऐसी बातें सुनते थे तो डर तो बहुत लगता था। फिर हम सब लोग साथ ही सोते थे। हाँ, तो ये थी तो कहानी। आप लोग को भी ऐसी कुछ कहानी बताओ तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। मुझे भी कोई मिलेगी अगर और कहानी जो मुझे याद आएगी तो मैं आप लोगों को और सुनाऊंगी। कबीर भी यहाँ पर सो चुका है, उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन है। सो गाइज़, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर सब कुछ करो, बिकॉज़ आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। सो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।